हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल व्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ आज थोड़ी सी सफाई करने में। तो सभी को पता है कि सफाई जो है बहुत ज़रूरी होती है घरों में। और हम कितना भी इग्नोर करें कि चलो आज नहीं कल कर देंगे, आज नहीं कर देंगे, लेकिन दिक्कत वही होती है कि करना हमको ही है। फिर आज करें या कल, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं लग गई हूँ आज थोड़ी बहुत सफाई में। और मैं ना थोड़ा थोड़ा करके ही कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से नहीं हो पा रहा है। अब काम करने का मन सा नहीं होता है। और फिर काम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो गया मून का, तो वो वाले काम भी बढ़ गए। होमवर्क कराना, स्कूल के लिए रेडी करना, यूनिफॉर्म वगैरह रेडी करना, बैग देखना, सारी चीज़ें, वो एक्स्ट्रा काम बढ़ चुका है। और जो घर के काम थे वो तो हैं ही हैं। साथ ही फिर ये जो मंथ की या फिर हमारी वीकली क्लीनिंग होती है, ये अभी मैं बताऊँ ना, मैंने किचन क्लीन नहीं किया। किचन पता नहीं कब से क्लीन नहीं किया मैंने, डीप क्लीनिंग। बाकी ऐसे अदरवाइज़ तो मैं करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा साफ़ सुथरा, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो देखते हैं कब कैसा टाइम मिलता है तो कर लूँगी। और बारिश जो है कंटिन्यू हो रही है अभी, मतलब बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रही है बारिश। और आज तो मुझे कपड़े भी धोना है, ढेर सारे हो गए हैं, क्योंकि ना बारिश ऐसे कंटिन्यू हो रही है ना। तो क्या होता है ना, जो पहले के कपड़े धुले होते हैं वही नहीं सूख पा रहे हैं, क्योंकि अंदर घर के अंदर हम कितना ही कपड़े सुखाएंगे यार, इतना नहीं हो पाता है। रूम में सुखाओ, हॉल में सुखाओ, और हॉल में ना फिर अच्छा भी नहीं लगता। कोई मेहमान आ जाए तो सामने कपड़े पड़े रहते हैं, तो बड़ा बेकार सा लगता है। पर क्या करें, मजबूरी है, कपड़े तो सुखाना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं ना हम लोग ना, जब कपड़े बहुत गीले होते हैं ना, जैसे तुरंत के धोए हैं, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो बाहर बारिश में कपड़े डालने का कोई भी मतलब नहीं है। वो वापस से वैसे के वैसे गीले रहते हैं, बल्कि और हो जाते हैं। अगर हम निथार के डालते हैं तो वो और ही गीले हो जाते हैं। तो इस कारण से क्या करती हूँ ना, मैं कपड़ों को धो के पहले गैरेज में डाल देती हूँ, जहाँ गाड़ी वाड़ी रखने के लिए बनाए हैं। तो वहाँ शीट के नीचे नीचे डाल दो ना, तो कपड़ों का पानी अच्छे से और निकल जाता है। तो उसके बाद फिर लाके हॉल में या रूम में हमने रस्सी बांध ली है अभी, तो उसमें कपड़े डाल के सुखा लेते हैं। मेरे ख्याल से अभी सभी के यहाँ यही हाल होगा। तो हमारे यहाँ अभी बहुत बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि बारिश जो है बिल्कुल भी नहीं रुक रही, कंटिन्यू है। और जो थोड़ी बहुत रुकती है, अगर उसमें हम कपड़े बाहर डाल भी दें तो वो अचानक से पानी आ जाता है, तो फिर वो वापस से गीले हो जाते हैं। तो अभी यही स्थिति चल रही है। तो पता नहीं अभी कब तक ही मौसम ऐसा रहेगा। और अभी तो देखा है, सुना है कि सब तरफ मतलब एकदम पानी पानी हो रखा है बहुत ज़्यादा। और अभी न्यूज़ भी वायरल हुई थी, जबलपुर की ही थी वो न्यूज़। किस किस ने देखी है ज़रूर से बताइएगा, कि वो जो ट्रक था सिलेंडर से भरा हुआ, वो कैसे पानी में बह गया है गौर के पास। तो पापा रे, तो ये सब सुन के बहुत डर भी लगता है। और मैं सच बताऊँ ना, बारिश के मौसम में मैं कभी भी नदी साइड में या फिर ऐसे पानी वाले एरिया में नहीं जाना पसंद करती हूँ। जब बारिश ख़त्म हो जाती है ना, फिर भले चले जाओ, बाकी ऐसे तो नहीं जाती हूँ। तो चलिए, हम कहीं की बात कहीं ले गए। तो मैं ना यहाँ पे काम करते करते मुझे याद आया, मुझे ना कुछ लिखना था। मतलब मेरा ही काम है ये, पर्सनल कुछ तो वो करना था। तो ना ऐसा मेरे साथ ही होता है, ये आप लोगों के साथ भी ज़रूर से बताना। काम करते करते मुझे कोई दूसरा काम आ जाता ना, तो याद आ जाता ना, तो मैं उसी को लेकर बैठ जाती। तो यहाँ पे मैं फटाफट से वो लिख लेती हूँ जो चीज़ मुझे याद थी, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो वो लेकर बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर। और अभी मुझे करना है घर का काम, और थोड़ी बहुत करके क्लीनिंग मैंने बताया मैं करती रहती हूँ, तो वही सब करना है। बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है, बट देखती हूँ, बेडशीट सोच रही हूँ कल कर दूँगी, क्योंकि अभी जो कपड़े सूख रहे हैं पहले वो सूख जाए, उन्हें अंदर रख दें, फिर हम दूसरे कपड़े निकाल लेंगे धोने के लिए। और बेडशीट तो थोड़ा ज़्यादा जगह लेके सूखती है, तो इसलिए इसे तो कल ही निकालूंगी। आज जो कपड़े ढेर सारे हो रखे हैं वो धो देती हूँ। मून का यूनिफॉर्म वगैरह भी धोना था, क्योंकि हो गया है काफ़ी दिन से पहन रहा है। और दोनों ही यूनिफॉर्म धोना है, स्पोर्ट्स वाला भी और वो भी। तो उसके यूनिफॉर्म वगैरह भी धोंगे। और पहले मून के कपड़े सूखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे तो खैर ऐसा है कि नहीं भी सूखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा निकाल के पहन सकते हैं। बट मून का यूनिफॉर्म तो हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते ना अभी। तो बस उसके यूनिफॉर्म वगैरह धोकर सुखाना है, और घर के झाड़ू पोछा करना है, और सारे ही काम करने हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो ब्लॉग पसंद आता है, प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक ज़रूर से कर दें। एक लाइक ज़रूर कर दिया करो आप लोग। पता है सब लोग ब्लॉग्स देखते हो बट लाइक कोई भी नहीं करता, ऐसा मत किया करो, एक लाइक कर दिया करो आप लोग। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने जो मेहनत की है, जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो आप लोगों को पसंद आता है, तो लाइक कर दिया करो। तो यहाँ पर जो मुझे याद आ गया था ना लिखने का, तो वो हो गया है मेरा काम। और इसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। और मैं उनको भी स्कूल से लाना है, तो मैं ना काम करते करते इतना लेट हो जाती हूँ ना, सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है टाइम कम पड़ता है, या मेरा काम ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पता नहीं, समझ नहीं आता। पहले ना मैं 10:30 11 बजे टोटल फ्री हो जाती थी काम से, लेकिन अभी ना
फ्री नहीं हो पाती हूँ काम से, 12 बज जाता है मुझे और फिर 12 बजे स्कूल से आने का टाइम है मून का, तो उस टाइम तक मुझे बिल्कुल टोटल फ्री होना रहता है। तो अभी क्या करते हैं ना, मून के दादू ही ले आते हैं उसको, या कभी जैसे टीचर से बात करना होता है तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो मैं जाती हूँ तो गाड़ी से ही जाती हूँ, क्योंकि इतना बारिश कीचड़ है ना बाहर की, समझ ही नहीं आता क्या करें। बहुत ज़्यादा बारिश है और एकदम चारों तरफ कीचड़ कीचड़ है कि पता नहीं, बहुत गंदा लगता है मुझे सच में पैदल चलने में, पूरे कपड़े भी गंदे होते हैं। तो मैं तो गाड़ी से ही चली जाती हूँ लेने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं करूँगी ऊपर का थोड़ा सा साफ़, ये रैक में कितना भी साफ़ कर लूँ ना वो वैसे ही गंदा हो जाता है। और ना मुझे मून के कपड़े वगैरह भी सेट करना है। अलमारी में मैंने थोड़ी सी जगह बनाई हूँ, सोच रही हूँ उसके सारे कपड़े अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि ना अभी बारिश का मौसम है, चारों तरफ सीलन रहती है, तो फिर उसके कपड़े ऐसे बाहर रखे ना बैग में, तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं यार अंदर ही रख देना चाहिए। तो बस अलमारी में मैंने बना ली थोड़ी सी जगह, तो उसके सारे ही कपड़े अब मैं अंदर रख दूँगी, कुछ भी नहीं रखूँगी बाहर। और यहाँ का जो बाजू के दोनों रैक है ना, इसको थोड़ा सा खाली करूँगी और बाकी की दूसरी चीज़ें यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दूँगी। और ये कार्टून वाले बॉक्स वगैरह जो होते हैं ना, ये पॉलीथीन जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, ये सब ऐसे ही पड़ा रहता है, ये सब भी उठाकर अलग करना है। जो काम का नहीं है वो सब अलग कर दूँगी। पॉलीथीन रख लेते हैं क्योंकि काम आती है। जैसे कुछ कचरा वगैरह मैं क्या करती हूँ ना, डस्टबिन में डायरेक्ट कचरा नहीं डालती हूँ मैं ना, पन्नी को ऐसे ऊपर से लगा के फिर कचरा डालती हूँ, और फिर पन्नी को ऐसे ऊपर के ऊपर उठा के फेंक दो, तो उससे डस्टबिन भी गंदा नहीं होता है और ईज़िली साफ़ भी हो जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, इसलिए मैं पॉलीथीन्स रख लेती हूँ। पॉलीथीन बहुत यूज़ में आती है और पहले तो नहीं करती थी ये सब, शादी के बाद ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। जैसे कि रबर्स होते हैं जो हमारी मतलब पॉलीथीन वगैरह में बंद होके आते हैं, तो वो भी काम आ जाता है। तो मतलब पहले ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब सारी चीज़ों की कीमत समझ में आती है कि क्या चीज़ कहाँ ज़रूरत है, तो रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, फेंकना चाहिए, सारी चीज़ें। तो बस रख लेती हूँ पॉलीथीन वगैरह। और कौन कौन ऐसा करता है बताना ज़रूर कमेंट में। मैं तो करती हूँ भाई, मेरे से तो नहीं होता, मैं तो नहीं फेंकती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट को मैंने वापस से झटकार के बिछा दिया है। अभी चेंज करूँगी, कल या परसों कर दूँगी चेंज इसको, तो दूसरी वाली बिछा लूँगी। क्योंकि ना मेरे पास सारी बेडशीट एकदम मोटी मोटी वाली हैं, यही जो एक दो ठो हैं पतली। तो मैं सोची थी कि बारिश में पतली पतली बिछाऊँगी, बट नहीं हो पाता है यार, आदत ही नहीं है पतली बेडशीट की ना, ये ना खिसकती बहुत है। छोटी भी है तो एक तो ना मेरा बेड बड़ा है कि बेडशीट छोटी पड़ती है, पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई भी प्रॉपर आती ही नहीं है। इस कारण से ना ये खिसकती बहुत है और ख़राब बहुत जल्दी होती है। और जो मोटी वाली होती है ना बेडशीट, वो ना ईज़िली बिछी रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं। और मुझे मून के पिलो के लिए कवर भी बनाना था, क्योंकि इतने छोटे पिलो के लिए कवर कहाँ ही लूँ। तो मैं ना क्या करती हूँ, मैं बना लेती हूँ। जैसे कोई अच्छा कपड़ा होता है सूट का, या फिर जैसे दुपट्टे वगैरह कॉटन के होते हैं ना मेरे, तो मैं उससे बना लेती हूँ ईज़िली, या फिर ले आती हूँ कपड़ा तो बना लेती हूँ। तो बस उसके लिए बनाना है मुझे कवर। और अभी मैं लगा देती हूँ झाड़ू, तो मुझे ना ये वाली झाड़ू से ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वो जो नई वाली झाड़ू लेकर आई थी ना, उससे बनता ही नहीं है, आदत ही नहीं है। इसकी आदत है तो इससे फटाफट से साफ़ हो जाता है। और फिर उतनी जगह भी नहीं है रूम में कि कहाँ कहाँ झाड़ू लगाएं, जरी सी गली बस है, तो बस हो गया, झाड़ू लगा के आ गई हूँ बाहर। अब करूँगी हॉल को थोड़ा सा क्लीन, क्योंकि मून बहुत ज़्यादा घर फैलाता है। सच बताऊँ, मैं पहले इतना काम मैं ना सच बता रही हूँ, पहले इतना काम ही नहीं होता था घर में, बस झाड़ू पोछा करना होता था, इतना समेटना नहीं पड़ता था। अब तो मैं सच बता रही हूँ, इतना घर समेटती हूँ उतना ही फैलता है, जितना समेटती हूँ उतना ही फैलता है। और जितना सजा के रखती हूँ ना, उतना ही ज़्यादा बिखरा के रखता है मेरा बेटा। तो ये इसका तो काम ही है। चलो कोई ना, बच्चों का है तो क्या ही कर सकते हैं, बच्चों का काम ही होता है फैलाना। लेकिन हमसे तो नहीं होता ना कि हम उसे ऐसे ही पड़े रहने दें, हमें तो लगता है कितना और साफ़ करके रख लें। तो यहाँ पर अब इसके सारे टॉयज़ वगैरह जो है उठा कर रख दूँगी। हालाँकि पता है अभी जैसे ही स्कूल से आएगा वापस से सब कुछ फैला लेगा, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। तो सारे जो सोफ़े वगैरह इनको झटकारूँगी अच्छे से, और मैट वगैरह हटाऊँगी, फिर यहाँ पे भी झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी। तब तक कि वो आ ही जाएगा, उसके दादू गए हुए थे लेने के लिए उसको। जब तक मैं यहाँ की झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी तब तक वो आ जाएगा, झाड़ू पोछा लगाऊँगी। और उसके बाद ये सारे उसके टॉयज़ वगैरह समेट के रख दूँगी। और जो कपड़े मैंने बताए ना अभी धुल के रखे हुए हैं, सूखे नहीं हैं सही से, तो सोच रहे हैं अभी मौसम खुला है, मतलब पानी नहीं गिर रहा है, धूप भी नहीं है पर पानी भी नहीं गिर रहा, मतलब मौसम खुला है और बारिश हो रही थी।
तो मैंने सोचा चलो वो जो कपड़े रखे हुए हैं ना धुले वाले, तो उनको डाल देती हूँ बाहर, तो ये सूखते रहेंगे। क्या ना, पतले कपड़े तो सूख जाते हैं, इनकी शर्ट्स, टी शर्ट्स, मेरे सूट कुर्ते वगैरह सूख जाते हैं ईज़िली, बट इनके जो जीन्स पैंट्स होते हैं ना, इनको सूखने में टाइम लगता है। ये ना कमर के पास से सूखते नहीं रहते हैं। और अभी देख सकते हो आप लोग, हवा कितनी प्यारी चल रही थी ना, तो मैंने सारे कपड़े लाकर वापस से बाहर डाल दिए हैं। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, तो मेरा अंदर जाने का मन ही नहीं करा, ऐसा लग रहा था यहीं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। तो यहाँ पे खड़े होके ना मैं मून का वेट भी कर रही थी। और आंगन की हालत आप लोग देख सकते हो, बारिश में ऐसे हो जाती कि क्या ही होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा पुताई वगैरह करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि राखी के टाइम पे अगर मौसम खुला रहा, बारिश नहीं हुई, तो कर दूँगी थोड़ा सा, बाकी तो देखते हैं, फिर इतनी बारिश में होता नहीं है। फिर मैं आ गई थी अंदर और मैंने टीवी ऑन कर लिया था, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं था, मुझे नहाने भी जाना था, काम सारा हो चुका था, बट मुझे नहाना था। तो मैंने कहा पहले वो आ जाए स्कूल से, तो उसका भी बहुत सारे काम होते हैं, शूज़ उतारो, पानी दो, कुछ खाने को दो, हैंड वॉश कराओ, फिर उसके बाद मैंने कहा फिर मैं जाती हूँ। तब तक मैंने कहा मैं सॉन्ग्स लगा लेती हूँ, सॉन्ग लगा के ना काम अच्छे से हो जाता है। मेरी आदत है, और किस किस की आदत है बताना ज़रूर कमेंट में। मैंने क्या करती हूँ, ऐसे सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर लेती हूँ और उसके बाद काम करती रहूँ ना, काम बहुत जल्दी जल्दी होता है और हमारा मन भी लगा रहता है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया था टीवी ऑन, क्योंकि अभी जितनी देर देख लूँ तो देख लूँ, फिर मून आ जाएगा ना, तो फिर वो देखने नहीं देगा मुझे, फिर उसके कार्टून्स चलते हैं या फिर उसकी पसंद की चीज़ें चलती हैं जो उसे पसंद होता है। तो चलिए गाइस, कैसा लगा व्लॉग ज़रूर से कमेंट में बताना। इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना, प्यारा सा लाइक और एक कमेंट कर देना, ठीक है। और अभी वो स्कूल से आएगा, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए गाइस, ये स्कूल से आया, बैग इसका यहाँ पड़ा हुआ है, और ये रहे इनकी, मैंने ड्रेस उतार दी, ड्रेस यहाँ पड़ी है, इनके टॉय फैलने लगे हैं। और बस अब वापस से घर वैसे ही फैल जाएगा, जैसा मैं क्या ही बताऊँ, मैं अभी 10 मिनट ही हुआ था घर को समेटे हुए। क्या ही कर सकते हैं। चलिए करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा, संडे सैटरडे मेरा ना हस्बैंड का ऑफ रहता है ऑफिस का, तो मेरा भी ऐसी हो जाती छुट्टी जैसा ब्लॉग से। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट सभी को।